तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर ये शपथ ग्रहण आज होना है और इस शपथ ग्रहण को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू के 15 मंत्री होंगे। नीतीश मंत्रिमंडल का ये फॉर्मूला आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ एलजेपी आरवी के 2 मंत्री ब्रजमोहन सिंह जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ पटना जुड़ रहे हैं। ब्रजमोहन जी, ये जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला चेहरे को लेकर के आपके पास क्या खबर है? देखिए, जो फॉर्मूला तय हुआ है, यहाँ एनडीए सरकार जो बनने जा रही है, जो शपथ ग्रहण आज नीतीश कुमार लेंगे, उनके अंदर की जो तस्वीर आ रही है, इसमें विभिन्न पार्टियों को जो मंत्रालय मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के 17 मंत्री होंगे और 1 स्पीकर बनना तय है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं जदयू को 15 मंत्री मिलेंगे, एलजेपी आर को 2 मंत्री, एचएम जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, मांझी जी की पार्टी है, उनको 1, और आरएनएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो 1 मंत्री फिलहाल मिलना तय है। तो कुल जो आंकड़े हैं 36 आंकड़े हैं। इसमें लगभग ये तय है, ये जो आंकड़े आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से दिया जा रहा है, किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा होगा भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी, हम और आलम के बीच में, ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है। सिर्फ औपचारिकता है 11:30 बजे, तभी जो नामों को लेकर जो एक तस्वीर उभरेगी तभी उभरेगी। हो सकता है कि उसके पहले भी कुछ सूचना है, लेकिन जो आंकड़े हैं, बीजेपी को कितना मिलने वाला है, जदयू को कितना मिलेगा, एलजेपी और हम को कितना मिलेगा, आरएलएम को कितना मिलेगा, ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भी न्यूज 18 बिहार झारखंड के दर्शक हैं, उनके तक हम ये जानकारी लेके जा रहे हैं कि फॉर्मूला तकरीबन यही रहने वाला है। ब्रजमोहन जी, हमको लेकर के क्या खबर सामने आ रही है? कितने मंत्री? देखिए, हम के 1 मंत्री होंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1, एलजेपी के 2, जदयू के कोटा से 15 मंत्री बनने वाला है और बीजेपी से 17 मंत्री बनने वाले हैं। और जो स्पीकर होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटा से होगा। ये फॉर्मूला एनडीए के घटक दलों के बीच में तय हो गया है और इस पर जो दिल्ली के बड़े लोग हैं उनकी तरफ से मुहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल। और शपथ ग्रहण की अगर बात करें तो क्या जब कैबिनेट विस्तार होगा तब इन चेहरों को जगह मिलेगी खरमासबाज, जिसकी चर्चा भी हो रही है, या फिर आज की क्या संभावना है? बिल्कुल नए चेहरे आएंगे इसमें निश्चित तौर पे, लेकिन जनवरी के बाद ही संभावना बन रही है। खास करके संभावना ये है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी दी जाए, क्योंकि महिलाओं की जो हिस्सेदारी रही है वोटिंग परसेंटेज मिलने में, वो काफी ज्यादा रही है। कुछ नए चेहरे भी आएंगे, निश्चित तौर पे कुछ युवा चेहरे आएंगे, लेकिन उसके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जी, स्पीकर की अगर बात करें तो स्पीकर को लेकर ही जो माथापच्ची है वो चलती रही, लेकिन बीजेपी के पास से स्पीकर का पद, इसके पीछे और क्या फैक्टर माना जाए? देखिए, बीजेपी लगातार, चूंकि नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा हैं, सदन के अंदर में नंबर ज्यादा है, तो 2 चीजों को लेके थोड़ा सा कवायद चल रही थी कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, स्पीकर किसके पास रहेगा। तो सहमति यही बनी है। स्पीकर का चूंकि पद काफी महत्वपूर्ण है, सदन जब आप चलाते हैं तो स्पीकर एक बहुत ही की मेंबर होता है पूरे विधानसभा का, और स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्रूशियल मौकों पे। कुछ खास मौकों पे स्पीकर की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सहमति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही स्पीकर तय होगा। ब्रजमोहन जी, एक जानकारी और लेना चाहेंगे। एलजेपी के खाते में 2 मंत्री पद जो है वो गया है, लेकिन जो 6 का फॉर्मूला जो सेट हो रहा था और 3 की चर्चा भी लगातार हो रही थी, इस पर चिराग पासवान मान गए? देखिए, सहमति हुई है तभी ये तस्वीर सामने आई है। एलजेपी की तरफ से और भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये तो पहला शपथ ग्रहण है, उसके बाद से निश्चित तौर पे जनवरी के आसपास में बताया जा रहा है कि तिथि इस तरह की आ सकती है और इसमें फर्दर एक्सटेंशन होगा, जो नीतीश के कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा उसमें निश्चित तौर पे। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गांधी मैदान, जो एक ऐतिहासिक स्थल है बिहार का, इसमें 36 के आसपास में मंत्री शामिल होंगे। जी, चलिए, कुछ चेहरों को लेकर भी कुछ ताजा खबरें आपके बीच अब तक सामने आ पाई है, क्योंकि अपडेट अभी हो रहे हैं लगातार नाम चेहरे। देखिए, चेहरों को लेकर अगर जदयू कोटा की बात करें तो कुछ खास जो सीनियर मंत्री हैं उनको लेकर कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। जैसे विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, लेसी सिंह हैं, जमा खान है, ये सब मंत्री बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ अगर महत्वपूर्ण मंत्रियों की बात करें तो मंगल पांडे हो सकते हैं, इसमें नितिन नवीन है, संजय सरावगी है, लोगों का नाम अभी चल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में एक नाम जो लगातार चर्चा में बना हुआ है वो रामकृपाल यादव का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दानापुर से जीत के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट था ये, बहुत ही क्रूशियल ये सीट रहा है और लालू प्रसाद यादव
परिवार का एक तरह से गढ़ इसको आप मान सकते हैं दानापुर को। तो वहां से जीत के आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है रामकृपाल यादव के लिए। कुशवाहा इस बार अपने बेटे को सेट करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि बाद में एमएलसी बना देंगे, उनको मंत्री जो पद है वो दिया जाए। स्नेहलता पीछे चली गई हैं। देखिए, जानकारी तो वही चल रही है क्योंकि स्नेहलता का नाम जो था वो लगातार चर्चा में बना हुआ था। फिलहाल अभी दीपक प्रकाश की बात चल रही है, उनको अगर एमएलसी बनाया जाता तो निश्चित तौर पे क्यों नहीं, पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण मेंबर होंगे वो। और कुशवाहा जी पार्टी संगठन का काम तो देख ही रहे मजबूती से, और जिस तरह से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पे सबका फोकस यही है कि एक सेकेंड जो जनरेशन है उसको तैयार किया जाए। मांझी जी की तरफ से भी यही कोशिश होती रही है, इनकी तरफ से यही कोशिश है। हालांकि दो जो महत्वपूर्ण पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ से, उनकी तरफ से कोई इस तरह की कोशिश बहुत हद तक नहीं दिखती है। नीतीश कुमार के ऊपर भी लगातार दबाव था, हम लोग सभी जानते हैं कि निशांत को पॉलिटिक्स में आगे लाया जाए, लेकिन हम लोग समझते हैं कि किस मिजाज के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उसी हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो छोटे रीजनल पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये कोशिश लगातार होती है कि जो सेकंड जनरेशन, जो अगली पीढ़ी होने वाली है राजनीति में, उनको तैयार किया जाए, उनकी जो एक नई पौध है उसको तैयार किया जाए, जिससे कि आगे की जो राजनीति है, आगे की जो सियासत है पार्टी की, वो चल सके। जी ब्रजमोहन जी, एक चीज और बताइए। शैलेंद्र थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक कर रहे थे कि बीजेपी कोटे से ज्यादा नए चेहरे, की नई चेहरे काफी ज्यादा जीत कर भी इस बार आए हैं, तो बीजेपी के संभावित चेहरे को लेकर के आपके पास कुछ और खबर हो? देखिए, संभावित चेहरों की बात अभी करने से क्या दिक्कत होता है कि शायद उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है, देखिए, अनुभव और जो एक नयापन है, दोनों का मिश्रण आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री बनेंगे उसमें दोनों का मिश्रण निश्चित तौर पे रहेगा, लेकिन अनुभव को तरजीह दी जाएगी क्योंकि आप जिस स्तर का मैंडेट मिला है इसमें आपको डिलीवरी भी करनी है, इसमें आपको अनुभव भी चाहिए। अनुभव बहुत जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं, तो उसको लेकर एक अनुभवी टीम जो है वो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से पिछली सरकार चलती रही है, अभी जो मौजूदा सरकार अभी उसकी कार्य अवधि खत्म हो गई है, उसमें महत्वपूर्ण लोग थे। अभी भी लगभग मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण जो लिस्ट है उसमें महत्वपूर्ण मंत्रियों की सूची अमूमन वही रहने वाली है। जी चलिए, बिल्कुल, तो चेहरे पर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जो 36 का जो आंकड़ा है, जो पूरी वैकेंट सीट है जो 36 है, वो लगभग इस फॉर्मूले से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम विभागों की अगर बात करें तो एलजेपी के खाते में कौन से विभाग जा सकते हैं? क्या बीजेपी कोटे वाले जो विभाग होंगे वही जाएंगे? विभागों के बंटवारे को लेकर के क्या समझ अब तक आ पा रहा है? देखिए, विभागों को लेकर अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी राहुल, क्योंकि अभी नामों को लेकर ही एक तरह से स्पष्टता अभी नहीं बन पाई है। हालांकि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कोर ग्रुप है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, जिसमें जेपी नड्डा है, और भी लोग हैं बिहार के, तो नामों को लेकर सहमति तो पहले ही बन गई है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण से पहले जो महत्वपूर्ण नाम है वो जरूर आने चाहिए सामने। चलिए, बिल्कुल, तो देखिए एक बार फिर से वो फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। बीजेपी से 17 मंत्री हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्पीकर पद है वो भी माना जा रहा है कि वो भी बीजेपी से ही होगा। इसके साथ साथ बाकी फॉर्मूले की बात कर ले और फॉर्मूला फाइनल माना जा रहा है, जेडीयू के 15 मंत्री होंगे। इसके साथ साथ बाकी अगर आगे बढ़े तो एलजेपी आरवी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाएंगे। हम से 1 मंत्री को तय किया गया है, जो संतोष सुमन का नाम सामने आ रहा है। और आरएलएम की अगर बात करें तो आरएलएम को भी 1 मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। स्नेहलता को थोड़ा पीछे किया गया इस रेस में, लेकिन चूंकि दूसरी पीढ़ी तैयार करनी है, ये भी एक चर्चा हो रही है। तो कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक, वो इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि कुछ बाकी संभावित नामों की चर्चा करें तो कुछ वैसे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि जो फाइनल लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। एक एक जो पुष्ट खबरें हैं वही हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर से उस फॉर्मूले को समझिए। बीजेपी के 17 मंत्री प्लस स्पीकर का पद बीजेपी के पास, जेडीयू से 15 मंत्री, एलजेपी आरवी से 2, हम से 1 और आरएलएम से 1। तो नीतीश